गाइस, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अट्रैक्टिव कैसे दिखें। आप किसी भी उम्र के हों, खासकर लड़के या लड़कियां, वो तो चाहते ही हैं कि वो भीड़ से अलग अट्रैक्टिव दिखें, ऐसी आकर्षक व्यक्तित्व उनका हो कि हर कोई एक झलक पाने को तरसे। तो ऐसी कौन सी आदतें आपके अंदर होनी चाहिए, कौन सी बातें जो लोगों को आकर्षित करती है आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपके एक झलक को पाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। हाँ दोस्तों, अगर ये गाना कोई गाए आपके लिए या दिल में तार बज जाए आपसे मिलके, तो कितनी अच्छी बात होगी और बार बार किसी को आपसे मिलने का मन करे। जो भी मिले, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, तब तो कहना ही पड़ेगा, वाह आप में तो कोई बात है। तो चलिए जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है मुस्कुराने की आदत। चेहरा आपका कैसा भी हो, चेहरे का रंग भी कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंखें छोटी हो या बड़ी हो, आपकी स्किन जैसी भी हो, हेयर छोटे हों बड़े हों, ब्राउन हो, कलर कुछ भी हो, लेकिन अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है ना, चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराने की आदत, आपकी मुस्कुराने की अदा, तो आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते हो। क्योंकि चेहरा जैसा भी हो, आंखें जैसी भी हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को भाता है, और एक रोते हुए इंसान को भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हंसा देता है। इसलिए मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। वजह है मुस्कुराने की तो अच्छी बात है, अगर वजह नहीं भी है तो मुस्कुराने की आदत अपना लो। किसी दूसरे की खुशी में भी खुशियाँ ढूंढ लो। हंसने वालों को तो हंसने का बहाना मिल ही जाता है, जैसे कहा जाता है पीने वाले को पीने का बहाना मिल जाता है। तो इस कदर आप सेल्फ लव, अपनी खुशी से प्यार करो। छोटी छोटी कोई भी छोटी जीत होती है आपकी, उसमें खुशियाँ मना लो। क्या हुआ, हम बहुत बड़े नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, कम से कम हम चैन से बैठ के 2 रोटी खा रहे हैं, ये क्या कम है। फैमिली के साथ कोई बीमारी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, और हम अच्छे भी हैं, तो ये भी एक मुस्कुराने की वजह बन सकती है। हम दुखी हैं या खुश हैं, ये हमारे नज़रिए पे निर्भर करता है। तो अगर हमारे पास क्या है, कुदरत ने हमें क्या दिया है, ईश्वर का अगर हम धन्यवाद करते हैं दिल से, तो मुस्कुराने की वजह हमें मिल ही जाती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमसे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत स्वस्थ भी नहीं है, हाथ पैर सही सलामत नहीं है, वो भी अगर खुश है, तो फिर आप क्यों नहीं खुश रह सकते हो। तो खुश रहने की कोशिश करो, मुस्कुराने की आदत डालो, आप ज़रूर अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे। हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा रोने धोने वाले को कोई पसंद नहीं करता। बहुत देर तक आपके साथ कोई बैठ के रो नहीं सकता, लेकिन हंस सकता है। क्योंकि आजकल बनावटी हंसी तो हर किसी के चेहरे पे है, रियल हंसी देखने को बहुत कम मिलती है। तो कोशिश करो, हंसो और हंसाओ। सेकंड पॉइंट से लुक्स। हाँ, अपीयरेंस, लुक्स जो होता है उसके लिए आप अवेयर रहें। क्योंकि होता है ना कि हम जैसे घर में हैं वैसे ही बाहर, तो नहीं, ये सोच गलत है। वैसे घर में भी अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, या कोई भी घर में कैसे भी रहता है, चड्डी में, कहने का मतलब है जो अंडरवियर में या गमछी में, मतलब घर में आप हाफ पैंट में रहते हो, कैसे भी रहते हो, लेकिन क्या बाहर भी वैसे रहोगे? नहीं। तो लुक्स को लेके आप जैसे घर से बाहर कहीं दुकान भी जा रहे हो, तो आपको बाहर जाना है, कभी कोई भी देख सकता है आपको, तो आपके को अच्छे ढंग के कपड़े पहन के ही जाना चाहिए। बाल आपके अच्छे होने चाहिए, चेहरा भी क्लीन होना चाहिए। तो इन सब बातों, आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप वुमेन हो, 2 बच्चे की माँ हो,
ये आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र हो चली है तो आप कुछ भी पहन के, नाइटी पहन के दुकान चली जाओगी या जैसे भी। तो अगर आपकी मम्मी भी ऐसा करती हैं तो उन्हें भी अवेयर करो लुक्स के लिए कि मम्मी थोड़ा हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए ना, आप हमारी मम्मी हैं, मम्मी भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना भीड़ से अलग, कि आपकी मम्मी स्मार्ट है, आपके पापा स्मार्ट है, पूरी फैमिली स्मार्ट है। तो पूरी फैमिली का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लुक्स को लेके आप ऐसा नहीं कि आप अपने लुक्स को ही ले, अगर आपको सोसाइटी में वैल्यू बढ़ानी है तो पूरी फैमिली का ध्यान रखो कि आपके पापा स्मार्ट लगते हैं कि नहीं, आपकी मम्मी स्मार्ट लगती है कि नहीं, आपका छोटा भाई कितना क्यूट लगता है, बहन कितनी अच्छी लगती है। क्योंकि अगर आपको किसी से प्यार हो जाएगा तो वो आपकी फैमिली भी कभी ना कभी तो उससे मिलवाओगे ना, वहाँ पे आपकी क्या कद्र रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। या कुछ और भी दोस्ती यारी, या कहीं आप लाइफ में सक्सेस करते हो तो फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपने लुक्स के साथ साथ पूरी फैमिली के लुक्स का ध्यान रख। थर्ड पॉइंट है हमारे वर्ड्स, शब्द, हम कैसे बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बेकार की बातें बोलते हैं, पकाते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है। कम बोलो, काम की बातें बोलो, अच्छा बोलो, लोगों को अप्रिशिएट करो। ये नहीं कि कोई अच्छा किया तो उससे हम ईर्ष्या करने लगें और मन में ईर्ष्या का भाव लाएं, नहीं। क्योंकि हम जैसा मन में भाव लाते हैं उसका असर, अगर हम खुद जलते हैं तो हमारा खून जलता है, उसका असर हमारी बॉडी पे होता है, हमारे दिमाग पे होता है। किसी दूसरे को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या देखकर जल रहे हो। तो ये बातें समझने की कोशिश करो। तो आपको किसी से जलना नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। कोई ज़्यादा कामयाब हो गया तो उसे अप्रिशिएट करना है और ख़ुद को भी कोशिश करने की हम भी आगे बढ़े। तो इस तरह की सोच आपके अंदर होना चाहिए। और जब भी कोई वर्ड्स बोले, शब्द बोले तो अच्छा बोले। किसी को बुरा बोलते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो वो सारे नेगेटिव बातें हमारी ओर ही आते हैं, तो उसका असर हम पे होता है। तो इसीलिए कहा गया कि शब्द जो है ना, जो हमें किसी के दिल में उतारते हैं, और शब्द ही हैं जो दिल से भी उतारते हैं। तो ये आप पे निर्भर है कि आपकी वाणी मीठी है, अच्छी है, कैसे शब्द, मीठी बातें आप बोलते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप गौर फरमाएं, थोड़ा सा रुको, ठहर जाओ, जीवन में मुस्कुरा के जियो, सबको मीठा बोलो और ख़ुद भी मीठे हो जाओ। 4 पॉइंट से डींगे मत हाँके दिखावे के लिए, जैसे कि पार्टी खर्च ना करें, ड्रिंक ना करें, गंदी आदतें ना बनाएं। लोग आपके पास नहीं, दूर जाएंगे। हम सोचते हैं ना, बहुत सारे बॉयज़ के लिए मैं कहूँगी कि वो अगर ऐसी ड्रिंक लेते हैं या कुछ दोस्तों के साथ मिलके, अरे यार तू मेरा भाई है भाई, ड्रिंक जब करते हैं तो, और जब कोई मुसीबत में आती है तो भाई कहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो आपका व्यक्तित्व है, मैं बात कर रही हूँ कि अट्रैक्टिव कैसे बने। तो अगर आपके लुक्स अच्छे होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, तो लोग तो अट्रैक्टिव आपकी ओर ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप डींगे हाँकेंगे, दिखावे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, रियल में आपकी औकात है नहीं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये जो है अच्छा बंदा नहीं है। क्योंकि ऑनेस्ट और अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास, हमारे पेरेंट्स के पास जितना है, जितना बजट है, उसी में अगर हम अच्छा पहनेंगे, उसी को क्लीन रखेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, तो हमारी मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में इज्जत होगी। लेकिन अगर हम दिखावे के लिए पार्टी खर्च करेंगे कि नहीं मैं भी खर्च कर सकता हूँ, ड्रिंक करेंगे, तो ऐसी संगति से, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। ये आपको बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं। तो आप ये मत समझो कि आप ऐसा करोगे तो आपकी दोस्ती निभेगी। ऐसी दोस्ती से अकेला रहना बेहतर है। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएँ, आपकी अच्छाइयों से आपकी ओर दौड़े चले आएँ, आपकी ईमानदारी से, आपकी सच्चाई से। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी चेहरे पे ऐसा नूर लाता है, ऐसी चमक लाता है कि हर किसी को दिखता है। आपकी बातें डायरेक्ट उनके दिल को छू जाती है। आपकी चेहरे की हंसी, नूर, चमकता हुआ चेहरा जो इंसानियत दिखाता है, जो
प्यार दिखाता है कि आप दिल के कितने साफ हो, कितने अच्छे हो, कोई भी गंदी हैबिट्स आपके अंदर नहीं है। तो अच्छी हैबिट्स है आपके पास, फिजूल दिखावा नहीं है। तो हर कोई आपकी सादगी को पसंद करता है, सिंपलिसिटी को पसंद करता है। तो सादगी होते हुए भी आप खास बन जाते हो। जैसे एक गाना भी है ना, ना किया श्रृंगार ना कजरे की धार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो इस तरह की खूबसूरती की मैं बात कर रही हूँ, सादगी की बात कर रही हूँ। 5 पॉइंट्स है कि स्वार्थी मत बनो, जो दिया है वही लौट कर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारे रिलेशन में जब कोई दुखी हो और उसे हमारी बहुत ज़रूरत हो, उस समय हम सेल्फिश बन जाए, उसकी कोई हेल्प ना करें। और जब उसका अच्छा समय आए तो हम उसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएं या उसके घर आएँ, मिलना जुलना, मिलने को तरसें। तो ये गलत है। आपको स्वार्थी नहीं बनना है, क्योंकि कब कोई इंसान का समय पलट जाता है, कब कौन लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, कब कामयाब हो जाएगा, किसी को नहीं पता है। कब कुदरत उस पर मेहरबान हो जाए, कब वो मेहनती हो जाए, कब वो कुछ यूनिक कर दे, कुछ ऐसे कर दे काम जिससे उसका नाम रोशन हो जाए, उसके परिवार का। तो आप जब वो गरीब है या उसके पास कुछ नहीं है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी बद्दुआ भी आपको लग जाए। अगर वो बद्दुआ ना भी दे तो कुदरत भगवान तो सब देख रहे हैं ना। तो ऐसा सोचना चाहिए आपको, और स्वार्थी मत बनो। ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और जो दुख में है उनकी मदद, हेल्प तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ऐसा आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेगी कि लोगों के भीड़ में आप कहीं गुम नहीं हो जाओगे, हर किसी के ज़ुबान पे आपका नाम ज़रूर होगा। आप आकर्षक बनोगे। जिस भी सोसाइटी समाज में रहते हो, लोग आपको ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर पूछेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में अगर घर में बीमार भी रहोगे ना, 2 दिन बाहर नहीं निकलोगे, तो आपके घर पे आके वो पूछेंगे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। यही चीज़ होती है जो लोगों में हम आकर्षित हो जाते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर जाते हैं। तो ऐसा आकर्षण आपको हैबिट्स अपने अंदर बनानी है, डेवलप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं, सबसे मुकाबला कर सकते हैं, कोई हमसे भिड़े तो हम बता देंगे कि कितना है दम। लेकिन क्या अपनी कमज़ोरियों से हम लड़ते हैं? हमें ज़रूरत है दूसरों से नहीं, अपने आप से लड़ने की। अपनी कमज़ोरियों से लड़ो। कि आप मोबाइल कितना देखते हो, उस चीज़ को कम कैसे करोगे? आप स्टडी कितना करते हो, उस चीज़ को आप कैसे और ज़्यादा पढ़ोगे? लाइफ में कितनी अच्छी आदतें हैं आपके पास, उसे कब अपनाओगे? आलस्य कब छोड़ोगे? सुबह जल्दी कब उठोगे? तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। कब लोगों से बात करने का डर आपके अंदर ख़त्म होगा? कब लोगों से प्यार से बात करोगे? तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, अट्रैक्टिव बनोगे। तो अपनी कमज़ोरियों पे काम करो, अपने आप पे फोकस करो। 10 मिनट अपने बारे में जानो कि आप कैसे इंसान हो, जीवन में आपको करना क्या है, आप खुश कैसे रह सकते हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे रहेगी। मुस्कुराने की वजह ढूंढो, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो, बस तुम ही हो। तो ये नहीं कि हर किसी को प्यार हो जाएगा तभी वो मुस्कुराएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति से भी सीखो कि धरती माता कैसे सहनशील है और फिर भी वो कैसे मुस्कुराती है, फसलें कैसे लहलहाती हैं। तो ऐसा आपको अपनी कमज़ोरियों से लड़ना है, उसे ताकत बनाना है। 7 पॉइंट से लोगों को वैल्यू दें, अच्छे से बात करें। ऐसा होता है अधिकतर बॉयज़ के साथ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उन पे पैसे खर्च करने पे भी उन्हें अच्छा लगता है, लुटाते हैं। लेकिन जब बहन से बात करने की, सिस्टर से बात करने की बात आती है तो फिर वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। नोक झोंक तो खैर होती है, लेकिन ऐसे उनसे अच्छे से बात रिस्पेक्टफुली या प्यार से नहीं करते। तो नहीं, आपको घर में भी अपने छोटे भाई बहनों से प्यार से बात करना है। गर्ल्स को भी मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से बात करें पेरेंट्स से। आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स से, अपने माता पिता से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये गलत है। जिसने आपको जन्म दिया और आपके बारे में सोचते हैं, जो भी करते हैं, पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं।
तो उनकी आपको रिस्पेक्ट करना बहुत है। अगर अट्रैक्टिव इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, या लोग आपकी ओर आकर्षित हो, भीड़ से अलग बनना है, तो ये क्वालिटी तो आपके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए कि अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और घर की फैमिली मेम्बर जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे अच्छे से बात करें और दूसरों से भी अच्छे से बात करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।